पिछले वीडियो में हमने बताया था फाइलम एक पोरिफेरा, दूसरा बताया था सेलेंट्रेटा, तीसरा फाइलम बताया था ट्रिनोफेरा और ये चौथा फाइलम आज बताने वाले हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है फाइलम, ये दो ग्रीक भाषा से बना होता है। पहला प्लेटी और दूसरा हेल्मिन्थेस। दो ग्रीक भाषा से बना होता है, प्लेटी और हेल्मिन्थेस। प्लेटी का मतलब हो जाता है फ्लैट और हेल्मिन्थेस का मतलब हो जाता है वर्म, यानी कि जो फ्लैट यानी चपटा होता है और वर्म मीन्स कीड़ा होता है। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि इसका जो फाइलम के जीव होंगे वो चपटे चपटे होंगे। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? चपटा कीड़ा का, वैसा कीड़ा जो मतलब दिखने में चपटा हो, वैसे उसे क्या बोलेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसकी खोज किसने किया था? एस्टैब्लिश बाय गेगेनबॉर्ग। नाम वैज्ञानिक का नाम है गेगेनबॉर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसकी स्थापना की थी, प्लेटीहेल्मिन्थेस की। ठीक है। नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज, इसमें एनिमल स्पीसीज 13,000 है। इसमें 13,000 एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। अब आते हैं जनरल कैरेक्टर के बारे में। जनरल कैरेक्टर पहला है मोस्टली पैरासाइट, यानी कि अधिकांशतः यह परजीवी होते हैं। दूसरे पर तो ये अधिकांशतः क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इनका जो बॉडी होता है वो एकदम चपटा होता है। और तीसरा आ जाता है बायलेटरल सिमेट्री। पिछली वीडियो में हम तीनों वीडियो में बताए हैं बायलेटरल सिमेट्री बताया है। इसे केवल एक ही जगह से काटा जा सकता है, तो ये है बायलेटरल सिमेट्री। और ये पहला ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है। जैसे जैसे फाइलम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका बढ़ता जा रहा है। जैसे कि पिछले 3 फाइलम में हम केवल देखे थे डिप्लोप्लास्टिक एनिमल, डिप्लोप्लास्टिक, लेकिन ये फर्स्ट ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी कि इसमें एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म तीनों पाया जाता है। इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो ये है फर्स्ट ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल, पहला त्रिस्तरीय जीव। और इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, अब पिछले में सेलुलर था, एक था टिश्यू और एक ट्रिनोफेरा भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन इसमें क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसमें अंग के स्तर पर संगठन है। ट्यूटोरियल और बर्ड है, यानी कि ये जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं, दोनों जगह पे पाए जाते हैं। नॉट फाउंड सीलोम, इसमें सीलोम नहीं पाया जाता है। सीलोम हम आपको बताए थे पोरिफेरा में, फाइलम नंबर 1 में बताया था सीलोम किसे कहते हैं। तो आप लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। ऐसा सीलोम नहीं पाया जाता है। एक्सक्रीशन यानी कि इसमें उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? फ्लैम सेल, इसमें फ्लैम सेल्स पाया जाता है या फिर सोलेनोसाइट्स, इसके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। किसके द्वारा? फ्लैम सेल्स और सोलेनोसाइट्स। नॉट फाउंड यानी कि इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि इसमें श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र इसमें नहीं पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ये तीनों नहीं पाया जाता है। किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। बाइसेक्सुअल यानी कि ये होते हैं उभयलिंगी जीव, इसमें मेल और फीमेल दोनों का लिंग एक ही में होता है, उभयलिंगी जीव होते हैं। ये होता है रिप्रोडक्शन इसमें दोनों होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि इसके डायरेक्ट जो इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, लेकिन सभी जीवों में नहीं होती है। इसके कुछ जीवों में रीजनरेशन की क्षमता होगी प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद, प्लेटीहेल्मिन्थेस में सभी जीव में नहीं होता। कैसे? तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये इसके जो आते हैं कुछ इस तरह से होता है। ये प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया। जैसे कि हम लोग राक्षस के समान हैं, देखने में मनुष्य है लेकिन हम लोग राक्षस के समान। जैसे कि हम लोग खाते हैं चिकन, खाते हैं मटन, खाते हैं बीफ और एक होता है पोर्क। इन सभी मांस से हम लोगों को बीमारी होता है। लेकिन इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में केवल हम पोल्ट्री के बारे में बात करें। चिकन मतलब तो सामान्य होता है, ये मुर्गा मछली, मुर्गी। ये मटन का मतलब हो जाता है बकरी का मांस
और ये बीफ मतलब होता है गाय, गाय का जो मांस होता है उसे बीफ बोलते हैं। और पोर्क मतलब होता है जो सुअर का मांस होता है उसके पोर्क बोलते हैं। तो हमें इसमें सिर्फ पोर्क के बारे में जानना है। इससे भी बीमारियाँ होती हैं लेकिन इससे थोड़ा नॉर्मल होती है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है पोर्क। तो अभी में हम सिर्फ पोर्क के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग पोर्क खाते हैं तो इसमें ये जो पोर्क होता है इसके कच्चे मांस में और पके मांस में टीनिया सोडियम नामक कीड़ा पाया जाता है। इससे होता है ये टीनियाकोसिस बीमारी होती है। ये होती कैसे है? जैसे कि कोई आदमी है वो पोर्क खा लिया, यानी कि सुअर का मांस खा लिया, और फिर जैसे कि शौच के लिए गया बाहर, शौच के लिए बाहर गया, और जैसे कि खुला होता है उसमें, तो वहाँ वो शौच कर दे। उसके बाद बारिश का दिन है, बारिश के दिन से क्या होता है कि बारिश आएगा वो पूरा उसका इधर उधर चला जाएगा। मान लीजिएगा कि उसके बगल में कोई सब्जी या फल की खेती हो रही है, तो उसमें मान लीजिए कि चला गया, कोई देख थोड़ी ना आएंगे गया कि नहीं, लेकिन बारिश का मौसम में चला जाता है। तो क्या होता है कि जो टीनिया सोडियम नामक कीटाणु होते हैं वो उसमें खेत में चले जाते हैं, और जो फल या सब्जी होता है तो उसमें वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब हम उसे खाएंगे तो मेरे पेट में चला गया, हम तो सुअर का मांस खाए नहीं लेकिन हमारे अंदर भी चला गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बारिश का मौसम नहीं है, सूखा है तो क्या करेंगे कि जैसे कि शौच किया, शौच के बाद गया, मतलब जैसे कि शौच करके उसके बाद गया वह हाथ धोने, तो उसमें क्या होगा कि जो पानी गड्ढा में होता है उसमें भी वो चला गया। तो फिर मान लीजिए कोई फल या सब्जी उसमें कोई धोएगा तो ये फल में भी आ जाएगा, तो उसमें भी चला गया टीनिया सोडियम। इस तरह से हम लोग खाते नहीं है पोर्क, लेकिन फिर भी हमारे अंदर चला जाता है। और कभी कभी होता है कि मान लीजिएगा कि शौच कर रहे हो, कभी बाथरूम में गया तो उसमें शौच किया, उसमें बहुत सारे जैसे लिजार्ड रहता है या फिर कॉकरोच रहता है, वो क्या करता है कि उसमें से आके फिर हमारे किचन में चला जाता है। किचन में जो खुला सब्जी या फिर कोई भी खाने वाला सामान रहता है उसमें वो चलता है, तो फिर जो उसके पैर में लगा होता है वो भी तो खाना में लग जाएगा। तो उस तरह से भी ये जो टीनिया सोडियम होता है वो हमारे पेट में चले जाते हैं, ये बहुत नुकसानदायक होता है। तो इस तरह से हम खाते भी हैं पोर्क, लेकिन हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति भी इसका शिकार हो जाता है, इसलिए पोर्क नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने प्लेटी हेर्निथिस के बारे में पूरा चर्चा किया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझ में आया होगा तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।